गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सॉल्यूशंस वीडियोस है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर मैं आपको देता हूँ, उसके बिहाव ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कोशिश करना है कि सारे के क्वेश्चन आप कर सको। और मैं वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। तो आप ये वीडियोस देख के अपने क्वेश्चंस डाउट एंड सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब अगर नहीं आता तो देख के सीख सकते हो। बट डोंट ट्राई इट इनिशियल मोमेंट कि अगर डायरेक्ट जाके सॉल्यूशन मत देखना, पहले करके देखना। नहीं आता है, नहीं कर पा रहे हो, देन प्रिफर टू दिस वीडियोस। ये वीडियोस आपके हेल्पफुल के लिए मैं बना रहा हूँ। तो बट लेट मी टेल यू अगेन, डोंट बी रिलायबल ऑन दिस वीडियोस। इस पे डिपेंड मत हो जाना प्रॉपरली। ठीक है, देख लो, सीख लो, सीखने के लिए है, लेकिन डिपेंडेंट मत बन जाना कि खुद नहीं कर सको। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस पेपर 1 का, हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 1 का, ये चैप्टर है 1 आपका, फर्स्ट चैप्टर का ही है। तो सबसे पहले क्या बोला गया? सबसे पहले जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 मिलीमीटर में रखा गया है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अच्छा, जब भी कोई बात आती है कॉन्केव मिरर की, आपके ब्रेन में ऐसा एक पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, ओके। जैसे मैंने इसे बोल दिया कॉन्केव मिरर है, तो ऑब्वियसली जैसे बैक साइड में कोई पॉलिश सरफेस नहीं है, जो पॉलिश सरफेस है वो आगे की ओर होगा। अब बोला गया है कि 100 मिलीमीटर एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट बोला गया 100 मिलीमीटर, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट इज 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। मतलब उस कॉन्केव मिरर के इस पोर्शन में पॉलिश सरफेस की ओर इसे 100 मिलीमीटर डिस्टेंस में रखा गया है। बोला गया है यू इज 100 मिलीमीटर। ओके सर। एंड विच प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज। कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है? इमेज का प्रॉपर्टी बता दिया गया है। इमेज कैसा है बच्चों आपका? अपराइट है। कैसा है? अपराइट इमेज है। अगर ये अपराइट इमेज आपको बोला गया है तो सिंपल सी बात है, आप कॉन्सेप्ट याद करना कि कॉन्केव, फॉर कॉन्सेप्ट मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए अपराइट इमेज मतलब इमेज जो बनेगा ऊपर की ओर, मान लो अगर ये पोल है, ऊपर की ओर इमेज बनेगा। ऐसा तभी पॉसिबल है कि मान लो ये इसका फोकस है और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जब इमेज कहाँ खड़ा हो, जब इमेज मान लो इधर खड़ा हो, ठीक है, किसके बीच? फोकस और पोल पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, उसी केस में पॉसिबल है कि आपका इमेज कैसा हो? अपराइट हो। अब तो बस एक ही प्रॉपर्टी बोली गई है। कैसा बोला गया है? अपराइट इमेज हो। तो अपराइट इमेज होने के लिए प्रॉपर्टी फुलफिल तभी करेगी जब वो फोकस और किसके? पोल ऑफ द मिरर के बीच में खड़ा हो। ठीक है। अगर बोला गया है दिस मच डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना बोला गया है? सो अगर इसी को बोला गया 100 मिलीमीटर, कितना? 100 मिलीमीटर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं बचा कुचा डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। मान लो ये हो गया 20 मिलीमीटर, कितना? 20 मिलीमीटर मान लेते हैं। तो ऑल ओवर जो फोकल लेंथ निकल के आ रहा है कितना है? 20 मिलीमीटर प्लस 100 मिलीमीटर, राइट। तो फोकल लेंथ कितना निकल के आता है बच्चों? तो इट्स क्लियर 120 मिलीमीटर। और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला पता है, एक इक्वेशन पता है। क्या इक्वेशन पता है? हमें पता है, हमें क्या पता है? वी नो r इज इक्वल टू 2f। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, f इज नथिंग बट r बाई 2। पक्का? तो अगर आपने ये इक्वेशन में फोकस कर दिया ना, तो इस इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा दैट r इज इक्वल टू 2f। f कितना हमने मान लिया है या मान लो निकाल दिया, दैट इज 2 इंटू 120 मिलीमीटर। कितना? 2 इंटू 120 मिलीमीटर, दैट इज 240 मिलीमीटर, दैट इज 240 मिलीमीटर। हैंस जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होने का चांस है, क्या? इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो लगभग कितना होगा बच्चों? बच्चों वो लगभग होगा आपका, मान लो 240 मिलीमीटर। मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी 240 मिलीमीटर। अच्छा, मैंने इधर कहीं पर भी साइन नहीं दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर माइनस प्लस नहीं दिया है। अगर आपको इसलिए डाउट लग रहा है तो आप हर किसी के आगे एक माइनस पुट कर सकते हो। ये प्लस नहीं होगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि मैं पोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, राइट। तो ये माइनस, ये भी माइनस, फोकल लेंथ आ गया माइनस में। तो फोकल लेंथ अगर माइनस में आ गया, अगर फोकल लेंथ ही माइनस में है, अगर फोकल लेंथ ही माइनस में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। अच्छा सर, माइनस सिग्निफाई क्या करता है? माइनस सिग्निफाई करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन के बारे में बताता है, along which direction you are
पॉइंटिंग। माइनस का मतलब है मैं पोल के ऑपोजिट डायरेक्शन इस ओर देख रहा हूँ, प्लस होता तो मैं इस ओर देखता। सिंस ये माइनस दिखाई दे रहा है इसलिए मैं, माइनस का मतलब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अगर -240 लिखा गया, आप समझ जाना कि मेरा जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर मैंने मेजर्ड किया है। सिंस आर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कितना होगा, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है आर लगभग -240, अर्थात वैल्यू कितना है 240 मिलीमीटर। कितना? 240 मिलीमीटर। देयरफॉर आर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी, therefore the correct option will be that is D। कितना होगा? मोर देन 200 मिलीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 200 से ज्यादा ही आएगा। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस वन, इमेज से और फोकल लेंथ तक जो डिस्टेंस है, ये कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? मिनिमम से मिनिमम 10 मान लो, या चाहे 1 मिलीमीटर मान लो, तब भी तो 1 या 10 जो भी मानो, अगर 100 से हम ऐड करेंगे, अगर 100 से ऐड करेंगे तो ये आता है 101। ये तो फोकल लेंथ आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्या है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो ये 202 आ रहा है। तो भी क्लियरली हम सजेस्ट कर रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 200 से ज्यादा है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट मोर देन 200 मिलीमीटर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लेट मीट इन द अनदर वीडियो। ओके बच्चों, कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लास में आके आप लोग पूछ सकते हो। चलो बाय।